नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 17 जुलाई 2026 और दिन आज हो गया है जी शुक्रवार का, फ्राइडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या भाव है, कैसा बाजार है। हमारे साथ जुड़ गए सोनू भाई साहब। भैया नमस्कार। जी नमस्कार, जय श्री राम दीपक जी। कैसे हैं आप भैया? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत करते हैं दीपक जी आपका भी और हमारे सभी दर्शकों का जी कि वो हमारी रिपोर्ट के लिए जो है इंतजार करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी रिपोर्ट जो है एक साफ सुथरी एक सच्ची रिपोर्ट उन तक पहुंचाएं जरूर। बिल्कुल। जी तो सोनू भैया, एक नया दिन है, एक नई सुबह है। और जी देखो, शुक्रवार शनिवार 2 दिन ऐसे होते हैं, थोड़ी सी उम्मीदें मंडियों में हर चीज में बनने लग जाती है। जी बिल्कुल। तो इस समय मौसम का क्या रुख है, ग्राहकी क्या रुख है, प्याज के भाव का क्या रुख है, आवकों का क्या रुख है, डिमांड सप्लाई का क्या रुख है, एक एक करके बताइए। जी बिल्कुल दीपक जी, बताना चाहूँगा मैं कि देखिए अगर बात करते हैं मौसम की तो मौसम तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आज सवेरे मौसम ने जरूर सीटियां मारी हैं। लगातार देखिए गर्मी बहुत बनी है। आज सवेरे जरूर हल्की फुल्की जो है बारिश देखने को मिली है 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए, लेकिन वो भी ज़्यादा कुछ नहीं है। उससे भी मौसम जो है इस टाइम गर्म बहुत ज़्यादा हो चुका है, हुमस बहुत ज़्यादा है। और ये दीपक जी देखिए ये ऐसा समय है बरसात के समय में, देखिए 2 महीने 1.5 से 2 महीना जो है ऐसे ही हुमस वाला होता है। बारिशें होती हैं, थोड़ा मौसम ठीक रहता है, बारिशें रुकती हैं, धूप पड़ती है तो हुमस जरूर बढ़ती है। इसके अंदर भी देखिए कुदरत का एक नियम है कि देखिए जैसे जैसे मौसम चेंज होते हैं वैसे वैसे फसलों के अंदर कुछ नफा कोई नुकसान जो है आपको जरूर देखने को मिलता है। और जैसे कि अभी देख रहे हैं आपकी बरसातें हो रही हैं, ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी है, मालों के अंदर जो इस टाइम जो है थोड़ा क्वालिटी जो है वो वीक होती हुई नजर आ रही है। मालों के अंदर कार्बन की शिकायत ज़्यादा है, वाइटपन ज़्यादा आ रहा है और थोड़ी दागी की शिकायत जो है इस समय ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बारिश की वजह से जब माल के अंदर मॉइस्चर आता है उसकी वजह से हल्की फुल्की क्वालिटी जो है इसके अंदर नमी पकड़ती है, जिसकी वजह से क्वालिटी थोड़ी वीक पड़ती है। तो बाकी की बात करते हैं, बाकी की वो जानकारी जो भी हैं तेजी मंदा जो भी आगे जरूर जानकारी देंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं आज की रिपोर्ट की। तो देखिए आज 17 तारीख हो चुकी है और तकरीबन आज की अराइवल की बात करें तो और दिन के मुकाबले जैसे कल और परसों की बात करते हैं तो कल और परसों में अराइवल ठीक ठाक थी। आज अराइवल थोड़ी बहुत जो हम कह सकते हैं कि 8 से 10 गाड़ी की अराइवल थोड़ी कम है। आज 40 गाड़ी फ्रेश आई है, बैलेंस जरूर बढ़ा है। पहले जो 30 गाड़ी 32 गाड़ी का बैलेंस हो रहा था, आज 47 गाड़ी का बैलेंस है जो कल की खड़ी हुई है। और जो फड़ों पे नीचे उतरी है वो 40 गाड़ियां इस समय नीचे फड़ों पर उतरी हुई है। तो तकरीबन मिलाकर के 127 गाड़ी के अराउंड जो है आज मंडी में इस समय माल मौजूद है। एक चीज मैं दीपक जी और बताना चाहूंगा, जो हम बैलेंस जो कल की गाड़ियां गिनते हैं, जैसे कि मैंने अभी 47 गाड़ियां बताई हैं, 47 गाड़ी के अंदर जो है 12 गाड़ियां जो है इसमें पूरी खड़ी हुई हैं और 35 गाड़ी जो है हाफ है। तो मान के चलिए 127 गाड़ी जहाँ पे हम काउंटिंग करते हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 115 या 117 गाड़ी के लगभग जो है मंडी के अंदर आज माल मौजूद है इसका जी इसमें कहाँ कहाँ की गाड़ियां वो भी जरूर बताना चाहूंगा। देखिए एमपी से 27 गाड़ियां हैं, एमपी थोड़ा जरूर बड़ा है, जो कि पिछले हफ्ते में 8 से 10 गाड़ी 12 गाड़ी 15 गाड़ी की अराइवल हो रही थी। आज उसकी 27 गाड़ियां मंडी में मौजूद हैं। 11 गाड़ी जो है नासिक की है। और अगर पूना की बात करें, उसने अपना दबदबा आज भी बना के रखा हुआ है, वो 36 गाड़ियां हैं। और राजस्थान की बात करें तो वो 13 गाड़ियां मंडी में मौजूद है। जी। और भाई साहब, अगर हम बात करें, जी पिछले हमने देखा कुछ दिनों में जो है ना, थोड़ा सा बाजार में क्या कुछ गिरावट महसूस हुई है? दीपक जी देखिए थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। देखिए इतनी ऊंची मार्केट इस समय चल रही है, जो पीछे मार्केट है 25 से 30 रुपए चली गई, 32 रुपए तक चली गई है, 33 तक चली गई है। तो थोड़ा बहुत जो है कहीं ना कहीं जो मार्केट इतना तेजी पे जाने में जरूर थोड़ा सा बैक मारती है। इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ना इससे पैनिक होने की जरूरत है। मार्केट देखिए एक बार जो है थोड़ा ऊपर जा करके थोड़ा नीचे आती है तो वो अपना मार्केट का लेवल बनाती है, अपना एक बेस बनाती है, एक मजबूत करती है कि मार्केट यहाँ पे टिके और मार्केटों के अंदर भाव जो है स्टेबल हो जाए उसके अंदर। वही अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल हमारी मंडियों में देखिए ना कोई ज्यादा मंदा देखने को मिल रहा है और ना ही फिलहाल तेजी देखने को मिल रही है। मार्केट इस समय जो है रुकी हुई है। हल्का फुल्का जो है क्वालिटी जैसे हल्की आ रही है तो उसके अंदर आपको 50 पैसे 1 रुपए किलो का थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नीचे देखने को मिल सकता है। अगर क्वालिटी की बात करें दीपक जी तो क्वालिटी के माल जो है वो आज भी अच्छे भाव से यहाँ पर बिक रहे हैं। जी। अच्छा भाई साहब, पीछे की मंडियां क्या कह रही हैं? पीछे की मंडी में देखिए अरावल की बात करते हैं तो इतना ज़्यादा प्रेशर कहीं पर भी नहीं है। जैसे आज पूना की रिपोर्ट आई है तो 90 गाड़ी 100 गाड़ी की अराइवल है। एमपी की बात करें रतलाम में 550 ट्रॉली है। शाहजहाँपुर की बात करें तो 10 से 12 हज़ार कट्टे की आमदनी है। इंदौर की बात करें तो 40 हज़ार कट्टे की बात करें, 40 हज़ार कट्टा है वहाँ पर जो है। इसके बाद में महाराष्ट्र नासिक की बात करते हैं तो जो मंडियों के अंदर 900 से 1000 ट्रॉली 1100 ट्रॉली होती है, उन मंडियों के अंदर इस समय 400 500 300 ऐसे ट्रॉलियाँ मंडियों के अंदर आ रही हैं, जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल वाला बात नहीं है कि उसमें कोई ज़्यादा कोई अराइवल हो रही हो, ज़्यादा कोई माल की परेशानी हो रही है उसमें जो। जी। अच्छा भाई साहब, एमपी से क्या कुछ खबरें क्वालिटी को लेके?
क्वालिटी देखिए एमपी की बात करते हैं तो दीपक जी, क्वालिटी में अभी लगातार जो है जो बिल्कुल सुपर फाइन क्वालिटी इस समय मंडी के अंदर मौजूद है पूना की है। इसके अलावा कोई क्वालिटी अगर आप कहें तो सभी मालों की क्वालिटी तो एवरेज आ रही है। इसके साथ में अगर कोई 2-5% की क्वालिटी अगर किसी में आ रही है तो सिर्फ एमपी में आ रही है, जिसका भाव पूना से थोड़ा लगभग बराबर ही मान के चलिए, 10-20 का इधर उधर का उसका मार्केट का रेट चल रहा है उसका फिलहाल जो है। बाकी सभी जगह की क्वालिटी की बात करें, राजस्थान हो गया और एमपी की बात करें और इसके बाद में नासिक की बात करें, तो इसमें सभी में एमपी को छोड़ करके बाकी राजस्थान और नासिक की क्वालिटी है वो तकरीबन ज़्यादा एवरेज और हल्की आ रही है। एमपी की बात करते हैं तो एमपी के मालों के अंदर थोड़ा बहुत जो है आपको 5 से 10% की क्वालिटी देखने को मिलेगी, बाकी 90% की क्वालिटी जो है उसकी भी आपको हल्की देखने को मिलेगी। जी। अच्छा भाई साहब, फिलहाल थोड़ी सी क्वालिटी हम भी दिखाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी दीपक जी 2 भी आप माल देखेंगे, देखिए तकरीबन पूना के माल हैं। ये पूना की क्वालिटी है। अगर इसकी बात करें तो देखिए ये भी तकरीबन माल जो आप देखेंगे सभी हमारे पास आपको पूना के नजर आएंगे। वो क्वालिटी है तो वो वाला 2 नंबर क्वालिटी है, जिसको खाद चोपड़ा जैसे कि हम कह सकते हैं। बाकी मालों की तरफ आप नजर मारेंगे, दिखाएंगे हमारे ग्राहकों को, तो सभी माल जो है तकरीबन मान के चलिए पूना की क्वालिटी हमारे पास इस समय मौजूद है इसकी जो है। जी। दीपक जी देखिए हमने लगातार जो हमारे पास माल बना हुआ है इस समय जो है सभी तकरीबन जो माल है वो पूना का है, लेकिन कभी कभी राजस्थान में बीच में आ रहा है, एमपी भी आ रहा है। लेकिन एमपी और राजस्थान की क्वालिटी की अगर बात करते हो दीपक जी देखिए वो एवरेज आ रही है, कोई इतनी खास सुपीरियर नहीं आ रही है। जो हमने राजस्थान की कल गाड़ी बेची है उसमें कलर भी थोड़ा कम था और साइज भी उसका छोटा था। हालांकि माल के अंदर ग्रेडिंग अच्छी कर रखी थी, दागी उसके अंदर नहीं था माल का जो है, लेकिन फिर भी क्वालिटी जो है इस समय जो पूना की आ रही है इसके मुकाबले भी क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो इसके मुकाबले बाकी क्वालिटी इससे नीचे की आ रही है फिलहाल जो। तो देखिए जो भी आपको क्वालिटी हमने बताई है सभी पूना की तकरीबन जो भी आप देखेंगे हमारे पास जो है। तो सोनू भैया, आप भाव की बात करते हैं, भाव क्या क्या बने हैं? बिल्कुल दीपक जी देखिए भाव लगातार अच्छे बने हुए हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कोई भी सोचने या समझने की कुछ ऐसी भी दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि जो भाव इस समय चल रहे हैं वो ऐसे हैं कि हमारे किसानों को भी इससे संतुष्टि है और कहीं ना कहीं जो है जो ग्राहक हमारे लेकर के जा रहे हैं या हम बेच रहे हैं तो हमें सभी को जो ऐसी संतुष्टि है, क्योंकि भाव अच्छा बना हुआ है। इसमें ग्राहक का रूटीन और पेमेंट का रूटीन हो गया या हमारे जो हमारे व्यापारी हमारे किसान भाई हमारे पास भेज रहे हैं उनका भी एक रूटीन बना हुआ है, कहीं ना कहीं उनका पड़ता इस समय बनता हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार मंडी के अंदर माल बना हुआ है। भाव की बात करते दीपक जी तो पूना से शुरुआत करें, देखिए अगर अच्छी क्वालिटी की बात करेंगे तो बिल्कुल सुपर क्वालिटी माल जो है वो बेचा है आज की रेट में 1150 से लेके 1200 की रेंज में। रुपए में भी बता देना, रुपए में ही बता दो। जी बिल्कुल, पहले रुपए से शुरुआत करें फिर बता दो। करते हैं उसी की शुरुआत। तो आज देखिए अगर सुपर फाइन क्वालिटी की बात करते हैं तो वो हमने जो है 29 रुपए से लेकर के 30 रुपए तक बेचा है, लेकिन वो पूना का माल है तकरीबन जो है, और वो क्वालिटी भी मान के चलिए बिल्कुल सुपर। जैसे पूरी गाड़ी के अंदर जो 600 कट्टे की गाड़ी है तो उसमें 100 से 150 कट्टे के करीबन जो ऐसी क्वालिटी है जो हमने 29 से 30 रुपए की बेची है। बाकी माल जो थोड़े मीडियम में आ जाते हैं, जैसे कि साइज उनके ये आ जाते हैं, लेकिन क्वालिटी सुपर फाइन है। इन मालों के अंदर जो 1100 से 1150 की रेंज में बेचे हैं माल जो है। उसके बाद में बात करें 11 साढ़े 11 यानी कि 27.5 28 और 29 रुपए की पोजीशन में वो माल हो गए हैं। और अगर थोड़ा और नीचे की तरफ आ जाएंगे, थोड़ा सा एवरेज के अंदर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, थोड़ा एवरेज के अंदर आ जाएंगे तो वो माल जो है 25 से लेकर के 26 रुपए की रेंज में बेचे हैं। और अगर पूना के गुलटे की बात करते हैं तो दीपक जी वो 20 रुपए से लेकर के 21 रुपया, और बहुत अच्छा गुलटा है तो वो 22 रुपए की रेंज में बिक रहा है फिलहाल। इसके बाद में नासिक की बात करते हैं तो नासिक का जो सुपर फाइन क्वालिटी माल है वो 25 से लेकर के 26 रुपए की रेंज में है। नीचे में उसका जो मीडियम और मोटे माल है वो 24 से 25 रुपए के बिक रहे हैं। और पत्ती कमजोर हल्की क्वालिटी एवरेज माल है तो वो माल जो है 22 और 23 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। और उल्टे की बात करें नासिक के तो वो 16 रुपए 17 रुपए की पोजीशन में बिक रहे हैं फिलहाल जो। इसके बाद में एमपी की बात करते हैं तो एमपी की जो बिल्कुल सुपर क्वालिटी माल है वो वाले माल 26 से 27 रुपए की पोजीशन में है। नीचे में अच्छी क्वालिटी माल 25 रुपए से लेकर 26 रुपए की रेंज में। मीडियम माल जो एवरेज सुपर है वो वाले मालों के अंदर 23 रुपए और 24 रुपए की पोजीशन फिलहाल चल रही है। और अगर उनके गोल्टे की बात करते हैं तो वो वाले माल जो है 13 रुपए से लेकर के 15 रुपए 16 रुपए की पोजीशन में बात चल रही है उनकी। इसके बाद में राजस्थान की क्वालिटी आती है। राजस्थान का जो अजमेर का लाल माल आता है बिल्कुल सुपर क्वालिटी माल, वो 25 रुपए से लेकर के 27 रुपए की रेंज में है। उसका मीडियम साइज जो है वो वाला 23 से 24 की पोजीशन में। कुचामन की और मथानिया एरिया की बात करते हैं। इसके बाद में जो भी कुचामन से लगते हुए एरिया हैं उनके अंदर गुलाबी पत्ती का माल आता है, वो वाले माल जो है बढ़िया सुपर फाइन क्वालिटी 25 से 26 रुपया। बाकी एवरेज माल ठीक ठाक माल जो है वो मान के चले 21 रुपए से लेकर के और 23 रुपए की पोजीशन में फिलहाल बिक रहे हैं इसके।
अच्छा भैया, फिलहाल क्या लगता है, अभी नेफेड एनसीसीएफ की तरफ से कोई खबर ऐसी खास नहीं है, जी खरीदारी नहीं, भी ज्यादा नहीं करी है, क्या कहते बिल्कुल नहीं दीपक जी। अभी जो उनका माल की खरीदारी चल रही है वो 35 से 40 के साइज की चल रही है, जिसका कि उन्होंने रेट इस समय जो उनका खुला हुआ है पहले समझे 8 से 10 दिन हो चुके हैं, 21 रुपये 25 पैसे का उनका रेट निकला हुआ है। तो तकरीबन इन्हीं भाव में उनकी खरीदारी अभी हो रही है, लेकिन उनके दिमाग में है कि कहीं ना कहीं तेजी बनेगी। तो नेफेड और एनसीसीएफ भी इसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं और लगातार किसानों के संपर्क में है, और हो सकता है आगे अगर तेजी बनती है तो नेफेड और एनसीसीएफ जो है अपना रेट जो है वो भी कुछ ना कुछ जो इसके अंदर बढ़ा करके दे सकती है जरूर जी। जी। अच्छा भैया, फिलहाल मौसम का समीकरण क्या कह रहा है, क्योंकि फिलहाल हम देख रहे हैं थोड़ी सी उमस बन गई है, क्वालिटी उसकी से कुछ प्रभावित है क्या मौसम बिल्कुल से? दीपक जी, देखिए बरसात और ह्यूमिडिटी जो है माल को इसमें क्वालिटी जरूर प्रभावित होती है, क्योंकि माल को मैंने आपको शुरुआत में बताया है कि जैसे बरसात होती है और धूप निकलती है तो उसमें क्या है, माल के अंदर जो मॉइस्चर रहता है, मॉइस्चर की वजह से माल के अंदर कालापन आता है, और उस कालेपन की वजह से यह क्वालिटी वीक पड़ती है। जैसे ये देखेंगे आप, जैसे जैसे अभी इसके अंदर मॉइस्चर रहेगा वैसे वैसे माल जो है इसकी लेयर जो है वो काली पड़ती जाएगी, और यही कालापन जो है और यही मॉइस्चर जो है इसको माल को दागी करेगा, जो कि इस समय जो है बहुत खतरनाक चीज है इस समय बरसात जो है इसके लिए जो है। अच्छा भैया, मान लो किसी के पास 100 कट्टे हैं और अभी उसके पास में समय कितना है, तो 100 कट्टे कैसे बेचने चाहिए? देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात तो है, अगर 100 कट्टा भी है, 1000 कट्टा भी है, चाहे 5000 कट्टा भी है, सबसे बड़ी चीज है क्वालिटी। अगर तो आपके पास क्वालिटी सुपर है तो मैं कहूंगा थोड़ा वेट कीजिए, उसके लिए जो है इंतजार करिए। मार्केट जो है जरूर अपना कुछ ना कुछ जो आगे रंग दिखाया कर, ये भी नहीं है कि बहुत बूम करेगी एकदम से जो है, लेकिन फिर भी ये है धीरे धीरे कुछ ना कुछ जो है इसको प्रभाव जरूर पड़ेगा, इसका मार्केट के अंदर प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा आपको। और मार्केट भी जो है कुछ ना कुछ आगे आपको सुधार में नजर आएगी, वो 2 रुपये 5 रुपये जो भी होगी वो जरूर आपको आगे तेजी देखने को मिलेगी। हल्की क्वालिटी जो है उसके लिए मैं बार बार, हम जैसे पहले ही बताते हैं दीपक जी और अभी भी यही कहेंगे कि हल्की क्वालिटियां जो इस समय मौसम चल रहा है उसकी वजह से क्वालिटियां जो है हल्की और हल्की पड़ेंगी। तो हल्के मालों को जितनी जल्दी हो सकता है वो अपने लोकल मार्केटों के अंदर, लोकल सराउंडिंग 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर की मंडियों में जो भी नज़दीक पड़ती है वो उसी को उसको माल को खपत करें, उससे उसका खर्चा भी कम बैठेगा, उसको जो रेट है वो भी उसको वहां पर जो है रीजनेबल मिलेगा उसका जी। तो सुनो भैया, अब चलते चलते क्या कहोगे हमारे दर्शकों को, किसान साथियों को, उनका हौसला बना रहेगा जी? जी बिल्कुल, हौसला लगातार बनाते हुए आए हैं, अभी भी है और आगे भी बनाते रहेंगे। तो मैं अपने किसान भाइयों को यही कहूँगा और अपने ले जाने वालों को भी एक बात जरूर कहूँगा, किसान भाइयों के लिए हमारी पहले ये जानकारी देना चाहेंगे कि जो अच्छा माल है उसको सीमित अपना एक आराम से हिसाब से बना करके और रोक रोक के लाएं, उसको जल्दी, हाँ ग्रेडिंग करके लाएं, जल्दीबाजी ना करें उसके अंदर। जो अच्छा माल भाव से बिकेगा, हल्के माल को जितनी जल्दी हो सकता है उसको उतनी जल्दी माल को निकालें। और जो हमारे ले जाने वाले ग्राहक हैं उनसे भी एक चीज कहना चाहूँगा कि अपने पास जो है जो छोटा व्यापारी है वो थोड़ा माल कम रोक करके चले, जो बड़ा व्यापारी है वो अपनी क्वांटिटी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो है 2-4 दिन का 5 दिन का थोड़ा स्टॉक लग करके चले, क्योंकि मार्केट के अंदर जब भी मार्केट तेजी बनती है तो कहीं ना कहीं जो है हमारे ग्राहक जो है इससे निराशाजनक होते हैं, क्योंकि तेजी उनको नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से हमारे किसान और व्यापारी जो हमारे ग्राहक हैं इन दोनों को फायदा यही है, किसान थोड़ा थोड़ा हल्का माल रोक करके लाए और जो ले जाने वाला ग्राहक है वो माल को अपना 2-4 दिन का अपना स्टॉक जो है लिमिटेड ले करके चले उसको। अच्छा सुनो भैया, हमारे दर्शक ना ये भी महत्वपूर्ण चीज जानना चाहते हैं हमारे आड़ती भाइयों के माध्यम से। जी अब जैसे कल तो नॉर्मल दिन था, जी आज शुक्रवार का दिन है, तो लोग ये जानना चाहते हैं कल के और आज के दिन में भले ही भाव का फर्क ना हो, भले ही ग्राहकी का फर्क ना हो, कोई फर्क क्वालिटी को लेकर के, आपको को लेकर के, मौसम को लेकर के, कोई फर्क आज आपको लगता है कल के मुकाबले? शुक्रवार भी है क्योंकि। देखिए दीपक जी, अगर शुक्रवार की बात करते हैं, बिक्री तो देखिए अगर बिक्री की बात करते हैं पहले तो वो तो एक लिमिटेड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जैसी अभी चल रही है, क्योंकि सोमवार से, हाँ सोमवार को बिक्री बहुत ज्यादा फास्ट थी, जिसके अंदर की 65 से 70 गाड़ी माल जो है मंडी के अंदर बिका है। उसके बाद में मंगलवार से थोड़ी बहुत बिक्री स्लो होती हुई नजर आई है। इसके बाद में बात करते हैं मौसम के हिसाब से क्या फर्क पड़ा। देखिए मौसम के हिसाब से अगर बात करते हैं तो जो हल्की क्वालिटियां हैं उसके अंदर जरूर हमारे को जो है 50 पैसे 1 रुपए किलो की नरमी देखने को मिली है, क्योंकि हल्की क्वालिटियां हैं बरसात की वजह से थोड़ी हल्की पड़ती हैं, उसके अंदर जो है नमी आ जाती है, माल के अंदर करारापन जो होता है वो बहुत कम देखने को मिलता है इसके अंदर, जिसकी वजह हल्के मालों के अंदर जो है 1 रुपए किलो का जरूर नरम देखने को मिला है। लेकिन जो अच्छी क्वालिटी है जैसे कि हम दिखाएंगे ये वाली क्वालिटी अगर अभी भी अगर आती हैं तो ये वाले माल जो अभी भी 1100 1150 की रेंज में भी जाते हैं, यानी कि 27,500 2800 और 29 रुपए की पोजीशन में ऐसे माल बिकते हैं। तो ये क्वालिटी मंडी के अंदर जो है 5 से 10% की आपको देखने को मिलेंगी। और अगर जैसे हम आपको क्वालिटी बता रहे हैं आगे जो है वो ये है जिनके अंदर की आपको हल्का फुल्का मंदा देखने को मिलेगा। ये क्वालिटियां जो है देखिए
ये वाले माल जो है, इन मालों के अंदर आपको जो है 1 रुपये 1.5 रुपये किलो का जरूर मंदा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बरसात की वजह से क्वालिटी फटी हुई भी हल्की ही पड़ेगी। इस पे पत्ती नहीं है, कार्बन लगा हुआ माल के अंदर जो, और कटिंग वटिंग क्वालिटी कुछ नहीं है माल की। तो ये मालों के अंदर आपको जरूर हल्का फुल्का जो है मंदा देखने को मिल सकता है इसका जो। जी, तो सोनू भैया बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार महत्वपूर्ण जी, जानकारी आपसे हमारे दर्शकों को मिलती है। सोनू भैया, एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। जी, हमारी फर्म का नाम गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। तो पुनः आपका धन्यवाद बहुत बहुत भैया। शुक्रिया सर। तो हमारे साथ सोनू भाई साहब जुड़े थे गंगा ट्रेडर्स से। देखिए नंबर भाई साहब का मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सोनू भैया का नंबर है। आप इनको कॉल कीजिए 1177 जो है वो इनका एड्रेस पड़ता, फंड नंबर 2324 है। बोर्ड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कॉल करने में बिल्कुल आसानी रहे और आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, इनके साथ जुड़ सकते हैं। किसान है, व्यापारी हैं, नए ग्राहक हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, आप बिल्कुल, आपको ABCD भी ये सिखा देंगे। क्योंकि ये तो इनका उद्देश्य यही है कि जो हमारा किसान है, जो हमारा व्यापारी है, अगर वो मंडी में आता है, इनके पास आता है, तो उसको अच्छा भाव मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं जब उसको अच्छा भाव मिलेगा तो ग्राहक तो अपने आप ही खुश रहेगा। तो ऐसे ही आपको हम जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।